कहा कि चाह बेली जो प्रिया दास जी की है ना, उसको ही डूब के खाया करो और पद बतावनी क्या गानी है, तो वैसे इनको ही कर लेते हैं एक पद और। हा रसिक समाज सुनो सब, हा परशोत्तमी कुंज समाज सुनो सब, जे वृंदावन वासो देह तनक रस जू रस भोगी, सुख रूप विलासी, हा संत भुवन पावन जे किए श्याम दृग आगे, बार बार चरणन परि मांगती, नेक रूप चख लागे, ये तो चाह बेली उपजाई, प्रिया दास लगी आस, समय कटाक्ष भय फल लागे, सफल करो बनवास, हा बात बड़ी मुख में सुख, कहत बगी उर्बारी, मोते निपट न्यून जनों को, दियो नामो अनुसारी, दो बहुत उदार शिरोमणि, कऊ लोभ नहीं जाई, देव सुदेव अंत ये दियो, अपनी जानी पढ़ाई, अपनी जानी बड़ा, रसिक समाज सुनो सब, जे वृंदावन वासो देह तनक रस जू रस भोगी, विवि सुख रूप विलासी, विवि रस रूप विलासी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बाबा के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते उनकी पद बोलो भक्त और भगवान की जय। समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। स्मृतातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरतनत्विषां, बलैता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तत्सुरद्रुमालम्बनी, मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी, यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी, पुराणराजरस सागर सारमूर्तिः, साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु, अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ, समर्पयतु मन्नतुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्, हरिः पुरतः सुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता, सदा हृदयकुन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः, कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं, यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा, पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते, देयादेय विमर्शको नहि नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो, सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभं, दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गति, ध्येयं सदा परिभवाग्न
मधुस्तुदोहम तीर्थास्पदम शिवविरंचिनुतम शरण्यम विद्यार्थिहन प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुष्टज्य सुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगाधारण्यं मायामृगं दैत्येक्षितमं दधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हेमांग गोस्वामी शास्त्री महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सदसत्करम् पश्चादहं यदि तच्चियो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। कृते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री हेमांग गोस्वामी जी बस पहले हेमांग गोस्वामी श्री श्री हेमांग गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री हेमांग गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की परम कृपा उनके हृदय में सब प्रकार से आलोडित प्रगट उनको आस्वादित कराने वाला जो भगवत प्रेम है वो हिलोर ले रहा है और बड़ी कृपा करके उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में उसको प्रणीत करके हम सब के लिए प्रदान किया है। कम से कम उस मार्ग को प्रशस्त कर दिया है। इसका पाठ करके जिन ने भी श्री भगवत प्रेम को प्राप्त किया है उसकी चर्चा भी हमने सुनी। और इस प्रकार अब ये 62nd त्रिपदी है श्री श्री नरोत्तम प्रभु के द्वारा प्रणीत। मृग मद चंदन कुमकुम विलेपन मोहन मूर्ति तिरिभंग नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभय भली। अरे मधुली मधु लोभे फिरे हे मत भृंग।
मृगमद चंदन। अब श्री ठाकुर जी के लिए भगवान के सौंदर्यामृत का, भगवान के सौंदर्यामृत का जो है वो अंतर में स्फुरन हो रहा है, दर्शन हो रहा है। श्री नरोत्तम जी दर्शन कर रहे हैं। कृष्णा जी प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। तो श्री श्याम सुंदर के श्री मस्तक पर जो दर्शन कर रहे हैं श्री नरोत्तम प्रभु, मृगमद चंदन का जो है वो तिलक लगा है। श्री किशोरी जी ने प्रथम बार जब श्री श्याम सुंदर को देखा था, यहाँ श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, श्री राधा सुधा कनिका में श्री अनंतदास बाबा जी कहते हैं, कृष्णा जी आप ये माइक ऑन करके कहाँ चले गए हो? माइक ऑन कर दिया हमारी डिस्टरबेंस के लिए, और आप पता नहीं कुछ रसोई का काम कर रहे हो या समाधि में हो। संजय जी मुझे ये टेक्निक समझा रहे थे, समझ नहीं आई, तो जिसको भी बंद कर सकते होंगे करेंगे। ये कब ये सब लोग इस बात के लिए हृदयंगम करेंगे कि कम से कम जब आपका गलती से ऑन हो जाता है तो सुनकर बंद तो कर दो। जो भी जिसका माइक ऑन होता है वो सुनता ही नहीं है, बंद करने की उसे प्रेरणा ही नहीं होती है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। कृष्णा जी आप कहाँ हो? बंद कर दिया। कृष्णा जी आपके दर्शन भी आ रहे हैं और आप सुन नहीं रहे हैं, आपका माइक जो है वो अनम्यूट है, डिस्टर्ब कर रहा है। मान जाओ तो अच्छा है। जय जय श्री राधे। अच्छा, तो श्री किशोरी जी ने प्रथम बार जब श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया तो उनके श्री मस्तक पर वो एक मृगमद और चंदन का तिलक था। बस उसे देखते ही श्री किशोरी जी ओहो श्याम सुंदर के ऊपर निछावर हो गए। श्याम सुंदर के श्री मस्तक पर मृगमद और चंदन का तिलक इतना सौंदर्य विकसित कर रहा है, या मृगमद या चंदन इतना सुशोभित हो रहा है, श्री किशोरी जी ने श्री श्याम सुंदर पर अपना तन मन सर्वस्व निछावर कर दिया। ये श्री श्याम सुंदर के सौंदर्य की एक मृगमद से सब प्रकार से विभूषित छवि है, जो किशोरी जी ने श्री श्याम सुंदर को सब प्रकार से उन्हें वरण कर लिया, अपना सर्वस्व मन प्राण उन्हें निछावर कर लिया। मृगमद चंदन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओहो, श्री राधा कुंड में आरती के बाद, संध्या आरती के बाद ये पद गाया जाता है, ये श्लोक गाया जाता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान के श्री मस्तक पर कस्तूरी का तिलक है। ओ हो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। गले में भगवान के कौस्तुभ मणि की माला है। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले हो वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते
गोपाल चूड़ामणि। ऐसे भगवान के सौंदर्य के जिन जिन ने दर्शन किए हैं उन्होंने पदावली में गुम्फित करके हमें प्रदान कर दिया है। और इन श्लोकों को गाते गाते हमारी भी भगवान के रूप में गति हो जाती है, हमारी भी कभी न कभी चिंतन धारा जुड़ जाती है और जीवन की धन्यता को हम लाभ कर लेते हैं। कस्तूरी तिलकम, यहाँ भी याद कर रहे हैं श्री श्री नरोत्तम। मृगमद चंदन कुमकुम विलेपन मोहन मूर्ति त्रिभंग। भगवान की जो मूर्ति दर्शन कर रहे हैं श्री श्री विलमंगल श्री श्री नरोत्तम, वो मूर्ति त्रिभंग है। उनका महाराज त्रिभंग क्यों है? उनका महाराज माधुर्य का इतना भार है कि वो झुक गई है, जानू से झुक गई है, कटी से झुक गई है और कंठ से भी झुक गई है। ओ हो। माधुर्य का, शोभा का इतना ललित लालित्य का भार है। ओ हो। श्याम सुंदर की सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता अनुमान कि इनके ऊपर शोभा का, सौंदर्य का, ललित लालित्य का, लावण्य का, माधुर्य अमृत का इतना भार है, इतना भार है कि ये महाराज उस भार के कारण त्रिभंग हो गए हैं। श्री राधा रमन जी द्विभंग हैं। राधा रमन जी का जो श्रीमुख है वो सीधा है और बाकी दो जगह से राधा रमन जी भी कटी से और जानू से दो जगह से भगवान द्विभंग हैं, लेकिन अक्सर श्याम सुंदर जो है वो त्रिभंग हैं। हो। जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसे त्रिभंग श्री श्याम सुंदर के जो शोभा के भार से सीधे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं, उनका दर्शन श्री श्री नरोत्तम प्रभु अपने भजन की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से दर्शन करके उस आनंद रस पारावार में डूब रहे। हो। ऐसा श्री श्री नरोत्तम कहते, मैंने जो दर्शन किया, मृगमद चंदन कुमकुम विलेपन मोहन मूर्ति त्रिभंग नवीन कुसुमावली। ओहो, श्री अंगे शोभाए भाली मधुलोभे फिरे मत भृंग। श्री श्री जयदेव प्रभु ने भी कहा है, चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित, चंदन चर्चित। श्री श्री जयदेव प्रभु के भी पद में इसी प्रकार की जो है वो गणना की गई है। इसी प्रकार हमें ये अनुभव कराया गया है कि भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर, भगवान श्याम सुंदर। चंदन चर्चित, चंदन चर्चित नील कलेवर। पीतवसन वनमाली चंदन चर्चित नील कलेवर। चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली। केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग समित शाली। इसका अर्थ तो रसिक कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस अष्टपदी का गान करने से लिखा भी हुआ है
कि भगवान जगन्नाथ जी वहां प्रकट हो जाते हैं। ओहो, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग समित शाली, हरहि मुग्ध बधु निकरे विलासिनी विलसती केली परे, पीन पयोधर भार भरन हरि परिरंभय सरागम, गोप वधू ओहो रनु गायति काचिद दच्चित पंचम रागम, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली। गौरांग किंकरी, आप ऑनलाइन है तो इस पद को गाओ जरा। चंदन चर्चित, इसी गाइए जय हो। वाह 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 वाह। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युग स्मित शाली। जय हो। सन बनमाली, हरिह मुग्ध बधू निकरे विलासिनी विलसती केली परे, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, पीन पयोदर भार भरेण हरिं परिरभ्य सरागम, गोप मधुरनुगायति काचिदुदंचित पंचम रागम। जय हो जय हो। चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, कापि विलास विलोल विलोचन खेलन जनित मनोजम, ध्यायति मुग्ध बधूरधिकम मधुसूदन बदन सरोजम, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, कापि कपोल तले मिलिता लपितुं किमपि श्रुति मूले, चारु चुम्बनितं पति दयितं पुलकैरनुकूले, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, केली कलाकुतुकेन च काचिद यमुना वनकूले, मंजुल वंजुल कुंज गतम विचकर्ष करेण दुकूले, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली, करतल ताल तरल वलयावली कलित कला स्वन वंशे, रास रसे सह नृत्य परा हरिणा युवती प्रशंसे,
से चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली श्लिष्यति कामपि चुम्बति कामपि कामपि रम्यति रामा पश्यति सस्मित चारुतमा राम परामनुगच्छति वामां चन्दन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली श्री जयदेव भणितमिदमद्भुत केशव केलिरहास्यम् वृन्दावन विपिने ललितं वितनोतु शुभानि यशस्यम् चन्दन चर्चित नील कलेवर पीत वसन बनमाली केली चलन मणिकुंडल मंडित गंडयुग स्मित शाली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जयदेव प्रभु जो इसका दर्शन कर रहे हैं वही नरोत्तम जी भी दर्शन कर रहे हैं। और ये दर्शनानंद ऐसा है जो स्वयं जिसके दर्शन है उसे आनंदित करता है। इस दर्शनानंद का, इस दर्शन रस का, इस छवि का स्मरण करने पर, इसका गान करने पर स्वयं श्री जगन्नाथ वहाँ प्रकट होकर श्रवण करते हैं। ये सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। एक परिवार एक मोहनडन के यहाँ किराए पर रहता था जगन्नाथ जी में। वो घर वाले रोज श्री अष्टपदी का गान करते और वो मुसलमान सैनिक था। राजा की सेवा में जब जाता तो वो रास्ते में सीढ़ियों में खड़ा रह जाता। कुछ समझ नहीं आती उसे, कुछ पता नहीं है, लेकिन आनंद बहुत आता, जैसे अभी गौरांग किंकरी जी ने गाया। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा, प्रभु जी आप क्या गाते हैं? उनका, ये हम अपने प्रभु के सौंदर्य का गान करते हैं। उनका, मुझे भी दे दीजिए। उन्होंने दे दिया। वो सैनिक को इतनी लत लग गई उसको गाने की कि एक बार उसको युद्ध में जाना पड़ा राजा की आज्ञा से। तो वो इसका गान कर रहा था तो उसने देखा कि सामने श्री श्याम सुंदर स्वयं श्री जगन्नाथ आगे आगे चलकर उसके गान का श्रवण कर रहे हैं। जब उसने इस प्रकार देखा, जब उसने इस प्रकार देखा और उसका हृदय द्रवित हो गया, भगवान के दर्शनानंद से इतना भर गया, उतना भर गया कि उसने तत्काल अपने इस सैन्य दायित्व से सब प्रकार से रिजाइन कर दिया और चंदन चर्चित नील कलेवर, बस 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 बस, पीत वसन वनमाली, अष्टपदियों का गान करता और श्री जगन्नाथ जी को उसने सेवा के रूप में प्राप्त कर लिया। हाय हाय, ये अष्टपदियां, ओ हो, ये अष्टपदियों में साक्षात श्री जगन्नाथ भगवान श्री राधा रमन विराजमान हैं। ये वो सौंदर्य है जो कहीं भी भगवान को आकर्षित कर लेता है। श्री नरोत्तम प्रभु इस दर्शन को करके कहते हैं कि एक बार ऐसा लिखा है, दक्षिण में एक धनुर्दास नामक पहलवान था। उसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी। वो जब स्त्री उसकी चलती तो वो उल्टे छाता लेकर चलता कि कहीं इसका मुख मुरझा न जाए और मैं इसके सौंदर्य दर्शन से वंचित न हो जाऊं। तो इस प्रकार वो चलते चलते एक बार वो श्री रामानुजाचार्य प्रभु ने उसे देखा और अपने शिष्यों से पूछा, प्रभु ये कौन है ऐसा व्यक्ति
जो समाज की, लोक की मर्यादा का भी अतिक्रमण करके ये उल्टा चलकर क्या कर रहा है। उनका महाराज इसका ये मानना है कि उसकी पत्नी से बढ़कर सुंदरता त्रिलोकी में नहीं है और वो उस सुंदरता को देखे बिना रह नहीं सकता, इसलिए उल्टा चलता है। भगवान रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और उस पर करुणा भी उमड़ी, तो उन्होंने उसे बुलाया और धनुर्दास से पूछा, क्यों बे, ये तो क्या करता है भैया, ये तो समाज के अनुकूल भी नहीं है और किसी भी प्रकार ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज आपको मालूम नहीं है, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि त्रिलोकी में इससे सुंदर कुछ नहीं है। उनका ऐसा ना हो कहो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहो कि तुमने इससे आगे सुंदर देखा नहीं है। उनका अच्छा, तो अगर दिखा दो तो फिर मैं रूप का आशिक हूँ, रूप का रसिक हूँ, मेरा मन उसी में रम जाएगा। उनका हमारे श्री अपने रंगनाथ जी का दर्शन करो। उनका मैंने किया है दर्शन, लेकिन रंगनाथ जी के दर्शन ने भी मुझे आकर्षित नहीं किया, मेरी पत्नी उससे अधिक सुंदर है। उन्होंने कहा, प्रभु जी आपने रंगनाथ जी का दर्शन किया ही नहीं है। उनका अच्छा, तो फिर आप करा दीजिए। श्री रामानुजाचार्य ने उसको हाथ पकड़कर ऐसा लिखा है यहाँ ग्रंथ में, कृष्णा जी आप कैसी विभूति हो कि इतनी बार भी कहने पर आपको अभी इस बात का स्मरण नहीं हो रहा कि आपका माइक अनम्यूट है और डिस्टर्ब कर रहा है। सभी लोग सुन लीजिए कि अगर आपका माइक अनम्यूट होता है तो इसको ख्याल रखो। आप कथा सुन रहे हैं, आपको कथा में प्रेरित भी किया जाता है, फिर भी आप नहीं सुनते हैं, तो पता नहीं आप किस समाधि के मालिक हैं। हे मेरे भगवान, और शब्दों वाली गली वाले कृष्ण भावना जी, बंद कर दो अपना माइक। तो उनको सुन नहीं रहे हैं, पता नहीं वो माइक लगाकर कहीं चले गए हैं या क्या कर रहे हैं। हे भगवान, तो इसी प्रकार जब इस प्रकार वो श्री रामानुजाचार्य ने आज भगवान श्री रंगनाथ जी से प्रार्थना किया, प्रभु ये आपके रूप का भक्त है। महाराज श्री की शब्दावली देखो, पुनः स्मरण करो, ये बिंदु में अटका हुआ है प्रभु जी। हे श्री रंगनाथ जी, ये बिंदु में अटका हुआ, इसकी पत्नी सुंदर है, नो डाउट सुंदर है, लेकिन आपके सौंदर्य के कोटि कोटि सिंधुओं का एक बिंदु का बिंदु है। ये इसको इससे बढ़िया कोई सौंदर्य इसने देखा नहीं है, और मैं इसको वचन दे दिया हूँ कि आप हमारे रंगनाथ जी का एक बार दर्शन तो करो। तो प्रभु कृपा करके इसे दर्शन दे दो, ताकि ये सिंधु से निकलकर आपके रूप सिंधु में आकर, बिंदु से निकलकर आपके रूप सिंधु में आकर निमज्जन करे, आस्वादन करे, धन्य हो जाए। भगवान श्री रामानुजाचार्य की प्रार्थना, श्री श्री रामानुजाचार्य स्वयं श्री रंगनाथ जी हैं, लक्ष्मण स्वरूप हैं, श्री श्री नित्यानंद स्वरूप हैं। भगवान से प्रार्थना किया, ऐसे योग्य, ऐसे समर्थ गुरु तत्व, तो आज उनको बुलाया गया कि आप मंगला में आना प्रभु जी। धनुर्दास जी जैसे ही मंगला में आए हैं तो भगवान ने अपने रूप की उस सिंधु राशि में से एक छटा, एक किरण, एक बिंदु का दर्शन धनुर्दास को करा दिया। धनुर्दास तो वही मूर्छित हो गया। उस रूप के उस सागर को महाराज जो बिंदु में भरा हुआ था वो सहन नहीं कर सका, मूर्छित हो गया, निश्चेष्ट हो गया, और उसमें अष्ट सात्विक भाव उदय हो गए। मुख से फेन निकलने लगा, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा।
हे कृष्णा कहाँ करो कहाँ पाऊं, कहाँ करो कहाँ पाऊं। ऐसो सुंदर रूप मैं सब जग हेरो, वाकी जो लिखे तस्वीर सो कौन चितेरो। सखी जो तू मिलावे वो रूप उजेरो, जब तक मैं जीऊंगी गुण नहीं भूलूंगी तेरो। नारायण जो नाही मिलेंगो लुटेरो, तो मैं नंद द्वार पे जाए करूंगी डेरो। और धनुर्दास तो महाराज अपनी पत्नी के चरणों में पड़ गया। देवी देवी, उनका स्वामी क्या हुआ, मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो आपकी पत्नी हूँ। उनका नहीं, तुम्हारी कृपा से ही, तुम्हारे उस रूप के बिंदु से मुझे सिंधु में जाने का सौभाग्य श्री आचार्य पाद, श्री भगवत पाद प्रभु की कृपा से मिला है। मैं उस बिंदु की वंदना करता हूँ। चिंता मनिर जयति सोम गिरिर गुरुर में, शिक्षा गुरु से भगवान शिखी पिच्छ मौली। यद पाद कल्प तरु पल्लव शेखरेशु, लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। हे देवी, तुम मेरी प्रथम गुरु हो। जैसे लीला शुक की प्रथम गुरु श्री श्री चिंतामणि जी हैं, जिसकी डांट से कि अरे तुम इस हाड़ मांस के इस संगीत में, रूप में, कला में इतना अटके हुए हो, तुम वृंदावन चले जाओ जहाँ इसका सिंधु सिंधु विराजमान है। तो उसकी डांट के शब्दों में महाराज श्री हमारे कहते हैं, वो चिंतामणि नहीं बोली, उसकी वाणी में स्वयं श्री ठाकुरानी की कृपा बोली। आज चिंतामणि नहीं बोली है। इसी प्रकार श्री श्री रामानुजाचार्य प्रभु के शब्दों में आज स्वयं रामानुजाचार्य जो भगवान ही हैं, उन्होंने ही कृपा पूर्ण उस पर कृपा की, रीझ गए। अरे भैया, ये तो सौंदर्य का उपासी है, ये तो सौंदर्य का भक्त है। आय हाय हाय। सिंस नियरिंग ब्यूटी इज गॉड इनकारनेशन, ओहो, नियरिंग ब्यूटी इज गॉड इनकारनेशन। अवश्य देखिए देखन जोगू, कैसे कैसे देखें। यद पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति ही, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। महाराज श्री कहते हैं, यू विल हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर, यू विल हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। कहीं से शुरू करो, अपनी कला से करो, पत्नी से करो, पति से करो, किसी से करो, करो करो। कहीं प्रीति करना शुरू करो, प्रीति का संस्कार अपने से प्रकट करो, संसार से उसे लगाओ और फिर उसे श्री कृष्ण में जाकर विराम दो। यही लगाया और यही महाराज उसे समाप्त कर दिया। नहीं 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 नहीं, लेकिन पहले लगाना यहीं पड़ेगा, पहले आसक्ति यहीं पर होगी। भगवान के कितनी अनंत कृपाएं हैं, अनंत भगवान के सौंदर्य हैं। प्रकृति भी भगवान का ही सौंदर्य है। ये जितनी भी मैयाएं हैं, स्त्रियां हैं, ये भगवान की ही सौंदर्य की साक्षात मूर्ति हैं। भगवान महाराज श्री कहते हैं, या तो इन्होंने ठाकुर का रूप चुराया है, या रीझे हुए ठाकुर ने अपने रूप का कण इन्हें प्रदान किया है। बस इसी से शुरू करो। धनुर्दास को मिल गए श्री श्री रामानुजाचार्य प्रभु, और उन्होंने उनको सिंधु में, फिर धनुर्दास जी कहीं नहीं गए, वहीं रामानुजाचार्य प्रभु की अनुमति में श्री रंगनाथ जी की सेवा जीवन पर्यंत, आद्योपर्यंत उन्होंने उसी सेवा में अपना जीवन संबीत कर दिया। जय हो।
ऐसा कहना कि फिर उसने पत्नी को देखा नहीं, नहीं 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 नहीं, हमारे महाराज श्री की भंगी है। उन्होंने झट तत्काल स्वस्थ होकर पत्नी को प्रणाम किया। देवी देवी ही तुम मेरी प्रथम गुरु हो, तुम ही मेरी प्रथम गुरु हो। अगर मेरे ऊपर ग्रंथ लिखा जाएगा तो पहले यही कहा जाएगा, अरे पत्नी जयती। जैसे चिंतामणिर जयती, ऐसे धनुर्दास की पत्नीर जयती। श्री रामानुजाचार्य चिंतामणिर जयती सोमगिरीर गुरुर में, श्री श्री रामानुजाचार्यर चार्यार गुरुर में। आहा हा हा। श्री यहाँ नरोत्तम प्रभु की टीका करते हुए इस प्यार की श्री अनंतदास बाबा लिखते हैं, बिल्वमंगल जब श्री दक्षिण देश सुदूर 12वीं शताब्दी के हैं। बिल्वमंगल 12वीं शताब्दी यानी कि 11 शताब्दियां हो गई हैं उनको प्रकट हुए। जब उन्होंने चिंतामणि से सुना, क्योंकि चिंतामणि उसके संगीत के, उसके सौंदर्य के, उसके कलाओं के आशिक थे, उनको उसमें एक भगवदीय रस की प्राप्ति होती थी। बिल्वमंगल कोई विषयी थोड़ी थे, वो तो महाराज कलाओं के पुजारी थे, लेकिन अटक गए बिंदु में। अब श्री ठाकुर जी ने कहा, ये बिंदु में अटका हुआ मुझे सिंधु को छोड़कर कैसे कितना गुजारा करेगा। जब सिंधु बह रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, उसको छोड़कर, वृंदावन को छोड़कर ये कहाँ अटका हुआ है। जैसे श्री गदाधर भट्ट जी के पद को सुनकर जीव गोस्वामी जी ने कहा, तो श्री बिल्वमंगल प्रभु से कहा कि प्रभु जी यहाँ श्री रंगनाथ जी हैं, यहाँ श्री श्री पंडरीनाथ जी हैं। अगर आपको, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, तो आप पंडरीनाथ जी का दर्शन करके अपनी विरह व्यथा को शांत कर सकते हो। आप श्री श्री रंगनाथ जी का दर्शन करके अपना मन जो है वो संतुष्ट कर सकते हो। उनका महाराज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे तो अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबिबिल सद गोपी सहस्त्रावृतम हस्त नयस्त नताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। मेरा मन हर लिया है, मेरा मन हर लिया मुरली वारे ने। विन मुरली वनमाल चंद्रिका नहीं पहचानत नाम, हमारो मुरली वारो श्याम। महाराज श्री रंगनाथ जी भी ठीक हैं, पंडरीनाथ जी भी ठीक हैं, लेकिन मेरे हृदय में, मन में, प्राण में वो वृंदावन बिहारी, वो छैल चिकन, वो श्री राधा वल्लभ, वो श्री बांके बिहारी, वो श्री राधा रमन। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम। वो महाराज गोपियों का चीर चुराने वाला मेरे हृदय को लूट चुका है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम पदासितानां च समस्त चौरम। ये शब्द की पूर्ण व्याख्या श्री लीला शुक बिल्वमंगल है। पदासितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जय हो जय हो। पदाश्रितानां च समस्त चौरम अकिंचनीनां। श्री बिल्वमंगल प्रभु कहते हैं, मैं क्या करूं, मेरा मन श्री श्री
श्री श्री लीला शुक मेरा मन श्री श्री बिहारी जी ने, मेरा मन श्री राधा रमन ने त्रिभंग ललित श्री श्री वेणु वादन करते हुए, मयूर पीछ धारण किए हुए, महाराज पीत वसन धारण किए हुए श्री श्याम सुंदर ने हर लिया है। अब मैं किसी प्रकार से अन्य जगह मेरा मन जो है वो अटकता नहीं है। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भगवान की जो 4 माधुरियां हैं, रूप माधुरी ऐसी है भगवान श्याम सुंदर की, वृंदावन बिहारी की, जिसने इसका दर्शन कर लिया है, नारायण भी अपना समग्र रूप माधुर्य आकर्षित करने में समर्थ नहीं रहते। जो वृंदावन बिहारी की लीला में, जो वृंदावन बिहारी के रूप में, वृंदावन बिहारी के बंसी के माधुर्य में, प्रेम माधुर्य में जो अटक गया है, भगवान नारायण भी उसे अपनी ओर खींच नहीं सकते। विषयों की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रह्मानंद का बात मत कीजिए, विषयों के आकर्षण की बात मत कीजिए। ऐसे श्री लीला शुक बिलमंगल हैं। और नरोत्तम जी कहते हैं, महाराज बड़े भाग्य से मुझे भी यही छवि हृदय में अनुभूत हो रही है। अब मेरी स्थिति का आप अनुमान कर सकते हो, मेरी स्थिति का आप अनुमान कर सकते हो। बताओ क्या करें मोहन। तो एक पद गाते हैं ना, बताओ क्या करें मोहन। प्रभु जी हम क्या करें, क्या करें। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू बहाकर देखो मेरे सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे, राधा ज्यों रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। कब जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे। एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा ज्यों रो रो कहे।
पन घट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पन घट पे मधुबन में वो इंतजार करना, कहाँ शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना, कहीं शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना, एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा जुरो रो कहे, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा जुरो रो कहे। तो इस प्रकार श्री श्याम सुंदर का, ब्रजेंद्र नंदन का, नंद नंदन का, श्री वृंदावन बिहारी का, श्री राधा रमन जी का अनुराग है, दर्शनानंद है, रूप माधुर्य है, लीला माधुर्य है, गुण माधुर्य है। सोई त्रिलोकी को नाथ अली वृषभान लली की गली को गुलाम है, बैठो पलोटत राधिका पायन। इस लीला का श्रवण करने के बाद किसी का अन्यत्र रमना, नारायण भी समर्थ नहीं होते तो फिर देखो कितनी बड़ी बात है। ब्रह्मानंद आकर्षित नहीं करता। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं, मैं भी ब्रह्मानंद संपन्न था, ब्रह्मानंद मुझे हंसता मलक था, आत्मानंद में, अपने स्वरूपानंद में, अपने स्वभावानंद में मैं था, लेकिन जैसे ही सुना बरहा पीड़म नटवर बपुः, ये शब्दावली से जो झांकी मेरे हृदय में प्रकट हुई, वरहा पीड़म, आपने सुना किसी के श्रृंगार में वरहा पीड़म, ओह बड़ी सुंदर कथा आती है। जब श्री पुष्प वाटिका में श्री लखनलाल जी ने देखा कि श्री किशोरी जी आई हैं और श्री किशोरी जी मिथिलेश नंदनी हमारे राम जी को पसंद कर लें, हमारे राम जी सांवरे सांवरे होने पर भी इतनी सुंदर, इतनी गौरांगी श्री किशोरी जी पसंद कर ले, क्या करूं मैं, कैसा इनका श्रृंगार करूं। अब इस समय मैं अयोध्या की सारी संपत्ति भी अगर उड़ेलना लगाकर इनको श्रृंगारित करना चाहूं तो उसकी भी सुविधा नहीं है। अब करूं तो करूं क्या, लेकिन मेरा इस समय धर्म है कि श्याम सुंदर को पसंद, राय गुरुदेवेंद्र को पसंद कराना है। तो उन्होंने क्या किया, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, ओहो गुच्छ बीच बीच कुसुम मोर मुकुट सुरस्योहतनी के। रघुनाथ जी की उस कुंतल केशराजी में मयूर पिच खुसा दिया। हाय 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 हाय। पहले श्री सीता जी कह रही थी, मन जा मन सुंदर आपन वर मांगा, मुझे मेरे समान सुंदर वर मिले, मुझे वर मिले, सहज सुंदर वर मिले, आपन सम वर मांगा, ऐसा है वो छंद है, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन जब श्री लक्ष्मण जी ने मयूर पिच खुसा दिया उनकी कुंतल केशराजी में, तो जब किशोरी जी ने दर्शन किया, ये दर्शन से पहले का था कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा, स्वाभाविक है, लड़कियां जब सुंदर हैं तो अपने रूप वर मांगेंगी। लेकिन सांवरे श्याम सुंदर को, श्री रघुनंदन को, श्री लखनलाल जी ने क्या किया, क्या किया, वही मयूर का गिरा हुआ पिछ वो श्री रघुनाथ जी की कुंतल केशराजी में खुसा दिया। और इसका श्री रामकिंकर जी कहते हैं एक भाव और था
कि हे श्री किशोरी जू, आप राम जी का सौंदर्य भी देखिए, इनकी भक्त वत्सलता भी देखिए और इनके हृदय का कारुण्य भी देखिए। अरे होता है ना, तो महाराज ये लड़का पसंद करना है, बर पसंद करना है, तो स्वभाव भी तो पता चले कि हे किशोरी जू, जब आपकी वाटिका के मयूर के गिरे हुए पिच्छ को ये मस्तक पर धारण करते हैं, तो उस वाटिका की स्वामिनी को कहाँ धारण करेंगे? ओ हो। जय हो जय हो जय हो। तब किशोरी जी मयूर पुच्छ को देख करके आज श्री लीला नरोत्तम जी कह रहे हैं, कस्तूरी तिलक को देखकर, मृगमद चंदन के तिलक को देखकर किशोरी जी सब प्रकार से राम ठाकुर जी में आसक्त हो गई। यहाँ श्री सीता जी को आकर्षित करने के लिए मयूर पिछ ने ही काम कर दिया। श्री किशोरी जी दोबारा श्री गई गिरिजा जी के पास। मन जाहिरा चेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सावरो। अरे किशोरी जी, अभी तो आप कह गई थी निज अनुरूप सुभग वर मिले। मैं वही उसका ढूंढ रही थी कि आपके अनुरूप सुभग वर कौन होगा। उनका नहीं, अभी आपने फाइनल नहीं किया है ना। उनका नहीं, मैं कर रही हूँ। उनका नहीं, फाइनल मत करो, अब फाइनल करो जो मैं कह रही हूँ। बाद की बात का पहली बात कट जाती है जब पिछली बात होती है। तो अब सुनो। मन जाहिरा चेहु मिले ही सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। करुणा के निधान है। अरे जिन्होंने मेरी पुष्प वाटिका में मेरे ही इस मोरों के गिरे हुए पिछ को अपने मस्तक पर सुशोभित किया है, यही करुणा के निधान है, यही सुजान है, यही शीलवान है। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनिसिय, सहत ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल, सिए हिये हर्ष न जात कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। तो श्री श्री नरोत्तम जी दर्शन कर रहे हैं कि मेरे हृदय में वो बांके बिहारी सो अटक गई अखियां। बहुत बचाई थी लेकिन महाराज लड़ गई अखियां। अब और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। सुंदर मूर्ति दृष्टि पड़ी, तब से जिया चंचल होए रहा है। सोच संकोच सभी तो तजे, और बोल कुबोल सभी तो सहा है। रैन बिना मोहे चैन न आवई, नैनन सो जल जात बहा है। तापे कहो सखी लाज करो, जब लाग गई तब लाज कहाँ है। औचक ढीठ पड़े काहे कानजू, तापे कहे ननदी अनुरागी। ये सुन सास रही मुख फेरे, ननदी फिरे ही मेरी सपागी। नैनन सो निहार के देखे ना, अखियां हुआ के रूप में न पागी। है पछतैबो यही सजनी,
कलंक लग्यो पर अंक न लागी। कलंक लग्यो पर अंक न लागी। ऐसे हमारे श्याम सुंदर है। श्री श्री नरोत्तम जी ने शुरू किया प्रेम भक्ति चंद्रिका। भैया गुरु निष्ठा गुरु अपराध ना करके, वैष्णव निष्ठा वैष्णव अपराध ना करके, नाम परायणता नाम अपराध ना करके, सब प्रकार से दीन बनकर मलिन अपने को मानकर यहाँ तक आकर जब भजन करेंगे और वो भजन जब अश्रुपूरित होगा तो उस भजन से अंतर का बाहर का मल घुल जाएगा और फिर क्या होगा, भगवान के धाम का प्राप्ति होगी। और धाम की प्राप्ति के बाद श्री धाम के इस युगल जोड़ी का, वृंदावन की सुंदर जोड़ी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। जैसी भट्ट का लो वर्णो, रसना एक नहीं लख कोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं, अब मेरे हृदय में जो इसका अनुभव हो रहा है, जिस रूप का साक्षात्कार मैं कर रहा हूँ, भैया मेरे इस आनंद को मैं कहने में असमर्थ हूँ, आपको लिखकर बता देता हूँ। अगर आप भी इस पद्धति से चलोगे, पहले त्रिपदी से लेकर 62 त्रिपदी तक आते आते तुम्हें भी हृदय में बाहर श्री युगल सरकार का दर्शनानंद, रूपानंद, लीलानंद स्फुरित होगा। बस फिर महाराज आप ही रस रूप हो जाओगे। अपने स्वभावानुभूत भगवान की किंकरी दासी होकर के नित्य सेवा को यहाँ भी करोगे और नित्य धाम में भी प्राप्त करोगे। ये आज तक के 62 त्रिपदी का किंचित जो मुझे अनुभव है उसका दान किया है। ये पदियां 120 तक हैं, अभी 62 हुई हैं। आगे इसका स्वादन श्री नरोत्तम ठाकुर की पात्रता में, अनुग्रह में, गुरुजनों की कृपा प्रसाद से करते रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।